अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नेविगेशन इन बर्ड्स। नेविगेशन और ओरिएंटेशन। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेशन करते हैं या वो ट्रैवल करते हैं, उड़ते हैं। तो उनको कैसे पता चलता है कि हमने कहाँ जाना है और फिर कैसे वापस आना है बग़ैर किसी गाइडेंस के। तो ये सारा जो प्रोसेस है फ़्लाइट के दौरान कैसे पॉसिबल होता है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अगर हम बर्ड्स की नेविगेशन के हवाले से बात करें तो जो बर्ड्स हैं ये दो तरह की नेविगेशन करते हैं। नंबर 1, राउट बेस्ड नेविगेशन। राउट बेस्ड नेविगेशन में जो बर्ड्स होते हैं जब माइग्रेशन करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करते हैं तो उसके दौरान ये ट्रैक रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि रास्ते में कौन कौन से लैंडमार्क्स आए हैं। मसलन कोई बड़ा दरख्त आ गया है, कोई खंबा आ गया है, कोई बिल्डिंग आ गई है, कोई रिवर आ गया है, तो उसको ये याद रखेंगे और जब वापस आना होगा तो उसी रास्ते को याद करते हुए वापस जहाँ पर वह उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया था वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आम तौर पर इसके लिए वो अपनी आँखों यानी विजुअल क्यूज़ और ऑडिटरी आवाज़ों का भी सहारा ले लेते हैं और सम टाइम ये अपनी ओल्फैक्शन यानी सूंघने की हिस्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं माजी में बल्कि आज के दौर में भी बहुत सारे लोग होमिंग पिजन का इस्तेमाल करते हैं खुफिया पैगामात भेजने के लिए। कबूतरों का इस्तेमाल, पिजन का इस्तेमाल बहुत अरसे से हो रहा है, जिसके पाँव के साथ या परों के साथ एक पैगाम लिखकर बांध दिया जाता है और वो जो बर्ड है वो एक ख़ास मंजिल पर पहुंचता है, वहाँ पर अपना पैगाम दे देता है। फिर वहाँ से पैगाम लेकर दूसरे जहाँ से उसने पॉइंट से शुरू किया था वहाँ पहुँच जाता है। तो परिंदों को, पिजन को ये चीज़ कौन सिखाता है कि हमने किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से वापस आना है, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया है कि जो परिंदे हैं जब उड़ते हैं तो वो अपने रास्ते को पहचानते चले जाते हैं और फिर उसी रास्ते को पहचानते हुए वापस भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ जब हम दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं तो लोकेशन बेस्ड नेविगेशन। लोकेशन बेस्ड नेविगेशन जो है उसमें क्या होता है, एस्टैब्लिशिंग डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन, कि उनकी जो मंजिल है वो किस सम्मत में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। माइग्रेशन के दौरान इनको पता होता है कि हमने किस डायरेक्शन में फ़्लो करना है। इसके लिए फिर ये मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। सन कॉम्पस यानी सूरज की रोशनी को, अगर मॉर्निंग है, दोपहर है, रात है, इनको आइडिया हो जाता है। सेलेस्टियल क्यूज़, रात को अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं तो सितारों की मदद से ये अपने सफ़र का अंदाज़ा लगाते हैं, अपने सफ़र की सम्मत का अंदाज़ा लगाते हैं। इसके अलावा ये ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड को भी महसूस कर सकते हैं और उसकी मदद से अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। ये एक बहुत ही डिबेटेबल जो टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन ताहाल अभी तक कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली कि बर्ड्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो बर्ड्स को गाइड करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएं। तो हम भी थोड़ी सी इसके ऊपर बहस करेंगे कि बर्ड जो होते हैं अगर हम उनके लेंसेज की बात करें तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये महसूस कर सकते हैं। तो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं उनकी मदद से ये आइडिया लगा लेते हैं कि अब सुबह का टाइम है, अब दोपहर का टाइम है और अब शाम का टाइम है। तो उनको अपनी विजुअल सेंसेस की मदद से दिन के मुख्तलिफ़ औकात का पता चल जाता है। इवन कि अगर सूरज निकला हो और फिर उसके ऊपर बादल भी आ जाएं तो फिर भी ये इस चीज़ का डिटेक्शन कर लेते हैं।
इसके अलावा जो फ़ोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो सूरज की ओरिएंटेशन को, सूरज की जो डायरेक्शन है उसको भी मालूम कर लेते हैं इवन के क्लाउडी वेदर में। अगर रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो फिर ये सेलेस्टियल क्यूज़ यूज़ करते हैं नेविगेट करने के लिए। जैसे हम इंसान जो हैं वो रात के वक्त सितारों की मदद से, जब आजकल के दौर की तरह से जदीद सहूलियात नहीं होती थी, तो लोग कदीम ज़माने में सितारों को देखकर, नॉर्थ स्टार को देखकर, कुतबी सितारे को देखकर अपनी सफ़र का अंदाज़ा लगाते थे। इसी तरीके से जो बर्ड्स होते हैं ये भी रात को सितारों की मदद से अपने सफ़र को एक ख़ास डायरेक्शन में जारी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें काम ना करें तो फिर ये मैग्नेटिक कंपस, जो इनके दिमाग के अंदर कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं, और उनकी मदद से ये डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आया उन्होंने वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है या साउथ में जाना है, या इनके बिटवीन, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है। तो इनको तमाम डायरेक्शंस का एक्यूरेट अंदाज़ा होता है और ये उस एक्यूरेट तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंचकर और फिर वहां से वापस भी आ सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास जो है ये यूज़ होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए और फिर उसकी मदद से अपने सफ़र को जारी रखने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो स्टार्स होते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं आम तौर पर रात के वक्त रास्ता दिखाने के लिए। इसी तरीके से जब हम लोकेशन बेस्ड नेविगेशन की बात करते हैं तो ऐसे बर्ड जो माइग्रेशन करते हैं, तो माइग्रेशन में क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपने ब्रीडिंग एरिया से माइग्रेट करते हैं नॉन ब्रीडिंग एरिया की तरफ, किसी हार्श एनवायरनमेंट, हार्श वेदर को टॉलरेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बर्ड नॉर्थ में रह रहा है तो वहाँ पे सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं, तो लिहाजा वो माइग्रेट करके हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके साउथ की तरफ चला जाता है, और वहाँ पे कुछ अरसा गुजारने के बाद जैसे ही मौसम सरमा वापस आता है तो दोबारा नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करके अपने घर पहुँच जाता है। इनको कैसे पता होता है कि हमने कहाँ जाना है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्ड जो है वो साइबेरिया यानी रशिया से ट्रैवल करता हुआ पाकिस्तान या इंडिया के किसी मुकाम पर आ जाता है, फिर यहाँ से हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करते हुए वापस चला जाता है। तो उसको कैसे पता होता है कि मैंने किस रास्ते से जाना है और कैसे जाना है? तो ये सारी चीज़ें उनको गॉड गिफ्टेड हैं। तो माइग्रेशन जो है ये सीजनल मूवमेंट होती है ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ के दरमियान। उसके दौरान जब ये माइग्रेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स रास्ते में आने वाले लैंड मार्क्स को रिमेंबर रखते हैं कि हम यहाँ से गुज़रे, यहाँ से गुज़रे, यहाँ से गुज़रे, और फिर वापसी भी उसी तरीके से करते हैं। बाज़ औक़ात ये सोलर क्यूज़, सूरज के इशारे, मॉर्निंग, इवनिंग और नून, और इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट, उनको पता होता है कि सूरज मगरब से मगरब में गुरूब हो रहा है, मशरक़ से तुलू हो रहा है, उसकी मदद से ये डायरेक्शन अपनी सेट कर लेते हैं। स्टेलर क्यूज़, रात के वक्त ये सितारों की मदद लेते हैं, सितारों की डायरेक्शन से अपना सफ़र जारी रखते हैं। जियो मैग्नेटिक क्यूज़, ज़मीन का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने ब्रेन में इनका जो कंपस है उसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके अलावा ये खुशबू या साउंड या विजुअल क्यूज़ की मदद से भी अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की बात करें तो बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो माइग्रेशन करते हैं, और ये तमाम मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हुए एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में बग़ैर किसी रहनुमाई के जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इसको हम बर्ड्स के अंदर नेविगेशन और ओरिएंटेशन कहते हैं। और आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।